हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट, बेसिक से स्टार्ट करते हुए हर उन पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, हमारे लिए फ़ायदे के लिए हो और हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर होने का मतलब ये है कि मिलते जुलते हर क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इस प्लेन के ऊपर हम कर्व को ड्रॉ करने जा रहे हैं। कोई भी कर्व, मान लीजिए मैंने उसको इस तरह से ड्रॉ किया, सपोज ये, ठीक है। अब इस कर्व के ऊपर मैंने एक कोई पॉइंट सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट से पास होता हुआ एक टचिंग लाइन, टच करती हुई लाइन, टच करती हुई लाइन को हम टेंजेंट का नाम देते हैं। टचिंग लाइन, क्या नाम बोलते हैं हम इसको? टेंजेंट। इस पॉइंट पर से एक और एक ही टेंजेंट, सिर्फ एक टेंजेंट गुजारा जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ पर है? ये है एक्स एक्सिस, जीरो से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? मान लीजिए सी। और हम क्या नाम दे रहे हैं इस फंक्शन को? हम इस फंक्शन को नाम दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे हटेंगे, सी पॉइंट से थोड़ा सा बैक साइड जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पीछे को कवर की हमने? एच डिस्टेंस। तो मतलब कहने का इस पॉइंट यहाँ तक x कितना हो गया? c माइनस एच, ठीक है। अब ये है हमारे पास c माइनस एच, तो यहाँ पर जो पॉइंट की वैल्यू रहेगी वो रहेगी f ऑफ c माइनस एच, c माइनस एच। और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? f ऑफ c। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। क्या? f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c, और यहाँ पर भी इनका भी डिफरेंस, डिवाइड c माइनस एच माइनस ये वाला c, ठीक है ना। और हम क्या कंसिडर करते हैं, लिमिट, इसकी लिमिट ले लेते हैं। किस तरह से? h टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल, या फिर हम ये कहें कि h is introduced which is very very small, approximately equal to 0। लेफ्ट साइड से हमने कोशिश की है, इसलिए लेफ्ट, तो इसे कहते हैं हम लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। जो इसका आंसर आएगा, दैट इज, वी से दिस एज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड, यहाँ पर c कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच बचा, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका? लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। इसी तरह से हम थोड़ा सा एच डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, c प्लस एच, तो पैरेलल लाइन क्या हुई? ये डॉटेड लाइन पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर है वैल्यू f ऑफ c प्लस एच। सेम वही स्टोरी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लिमिट, अब की बार राइट हैंडेड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, प्लस का सिंबल राइट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड c प्लस एच माइनस c, that is, this is equal to limit h approaches to 0
एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड डेरिवेटिव. राइट हैंडेड डेरिवेटिव, दिस वाज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और ये क्या है, राइट हैंडेड डेरिवेटिव. ओके, अब हमारे पास कंडीशन क्या बन जाती है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड सी माइनस एच अपॉन माइनस सी. If this is equal to right handed derivative, this limit h approaches to 0 plus symbol mean right handed derivative, f of c plus h minus f of c divide c plus h minus c. If left handed derivative equal to right handed derivative, तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और इसके लिए सिंबल लगाएंगे एफ डैश सी. राइट, एफ डैश सी मीन f of x is the given function. This is differentiable at this point c. Function is differentiable at c if left-handed derivative is equal to right-handed derivative. Okay, तो एक और दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या है, f dash x. सिंपल हम क्या लिखेंगे, f dash x डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दिस इज इक्वल टू, we write here limit h approaches to 0, this h approaches to 0, f of x plus h minus f of x divide h. h, we consider this very small quantity approximately equal to 0. Okay, this value is called derivative of the function. This is called derivative of the function. F dash x is equal to limit h approaches to 0, f of x plus h minus f of x divide h. यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, तो यही मिलेगी, कंडीशन यही है. एट x इक्वल टू सी पुट कर दिया गया था यहाँ पर, तो इसे हमने f डैश सी का नाम दिया. अगर हम जनरल डेरिवेटिव की बात करते हैं, जनरल डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव भी आएगा और राइट हैंडेड डेरिवेटिव करना, इनको भी सेपरेट ही सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो बढ़ते हैं. अगर हम डिस्कस करें डिफरेंशिएबिलिटी को, f of x is said to be differentiable at any point c if this condition is satisfied. Left-handed left-handed derivative is equal to right-handed derivative. लेफ्ट-हैंडेड डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू c, इस माइनस के सुपरस्क्रिप्ट सिंबल को हम यूज़ करेंगे, f of x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड x माइनस सी. और राइट हैंडेड डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू c प्लस सुपरस्क्रिप्ट में हम प्लस लिखते हैं, f of x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड x माइनस सी. तो इन शॉर्ट मोर ओवर हम क्या लिख सकते हैं, f डैश सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू c, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइड x माइनस c. अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एट c हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस के क्वेश्चन क्या है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस सिंबल फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x का जो डोमेन दिया है वो 0 से लेकर 3, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमने यहाँ पर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ड्रॉ करने जा रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3. इस तरह से हमारे पास स्ट्रिप्स हैं. सबसे पहली ये स्ट्रिप जो है, इसका मतलब क्या है, व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से लेकर 1, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है
ये जो रहेगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0 यहाँ पर, मतलब y की वैल्यू जब x हमारा बिलोंग कर रहा है सेकंड स्टेप को, मतलब कहने का 1 से लेकर 2 तक, 2 की साइड में ओपन ब्रैकेट, 2 इज नॉट द स्लीप पार्ट, दिस मीन फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो रहेगा, मतलब y की वैल्यू, y कितना है यहाँ पर 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तीसरी स्टेप जो हमने बनाई है वो है x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक, क्लोज ब्रैकेट 2 की तरफ, 3 की तरफ ओपन। तो यहाँ पर फंक्शन मतलब y की वैल्यू, हाइट कितनी है, ये हाइट है 2, तो y की वैल्यू कितनी है 2। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1, handed derivative first of all at x is equal to 1, we write this way, f of x minus f of 1 divide x minus 1 should be equal to right handed derivative at x is equal to 1, that is we write this way, limit x approaches to 1 plus symbol is there, f of x minus f of 1, this one, divide x minus 1, right? In short, we now introduce h, so we write here limit h approaches to 0, f of लेफ्ट साइड में क्या करते हैं हम, f of c की जगह हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड, यहाँ पर x की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी 1 माइनस एच माइनस 1। यहाँ से राइट हैंडेड लिमिट में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड 1 प्लस एच, एक्स की जगह हमने पुट किया क्या 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। लिमिट जब 1 से थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं तो फंक्शन 1 से अगर थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो y, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y। जैसा कि हमने कहा 1 से हमने क्या किया, थोड़ा सा पीछे हटे, मतलब 1 से हम जब पीछे हटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो कितना हो गया ये 0 माइनस एफ ऑफ 1, x इक्वल टू 1 के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर, यह है इक्वल टू का साइन, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड 1 1 कैंसिल माइनस h। इसी तरह से हम यहाँ पर राइट साइड राइट हैंडेड डेरिवेटिव की बात करें 1 प्लस एच, अगर हम 1 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 1 प्लस तो इस लाइन के ऊपर है यहाँ पर कहीं पर, तो y की वैल्यू कितनी रह गई 1 माइनस एफ ऑफ 1 भी कितना था, वो भी कितना है 1 है, डिवाइड 1 1 कैंसिल, ओनली h इज लेफ्ट, और साथ में हम क्या लिख रहे हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर भी क्या था लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 अपॉन h, तो ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या है नॉट डिफाइंड। और राइट हैंडेड डेरिवेटिव की बात की जाए तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, 0 अपॉन सम फाइनाइट क्वांटिटी, बिकॉज h इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, सो ये 0 है। सो मतलब कहने का दे आर नॉट इक्वल। कंक्लूजन क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। क्या हम निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 right handed derivative f of x minus f of 1 divide x minus 1. So the given function is not differentiable at x is equal to 1. क्या बोला, so f of x is not differentiable at x is equal to 1. तो सबसे पहले हम चेक कर रहे थे x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या नाम था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्राफ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसी तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि
एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी हम दो बातें देखेंगे। क्या, सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, लेफ्ट हैंडेड के लिए ये सिंबल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड एक्स माइनस 2। ओके, तो इसकी वैल्यू को पहले चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, एक्स अप्रोचेज टू 2, एच इंट्रोड्यूस किया हमने, एच अप्रोचेज टू 0, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड 2 माइनस एच माइनस 2। तो इस तरह से लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 2 माइनस एच मतलब 2 से थोड़ा सा जब हम नीचे हटते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये था एक्स इक्वल टू 2 से लेकर 3 तक, थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 के ऊपर y कितना है 2 डिवाइड 2 कैंसिल, कितना बच गया माइनस एच, 1 माइनस 2 सम फाइनाइट क्वांटिटी, एच को हम मतलब माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो गया नोट डिफाइंड। कितना है हमारे नोट डिफाइंड। इसी तरह से हम चेक करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 राइट हैंडेड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड कितना है एक्स माइनस 2। तो इसका मतलब फिर से हमने एच इंट्रोड्यूस करना है। कैसे, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ, हम 2 प्लस एच लिखेंगे इस बार, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड क्या लिखेंगे, वही 2 प्लस एच माइनस 2। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब समथिंग किसी स्ट्रिप के ऊपर, यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे तो y इसकी सेध में कितना है 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस एफ ऑफ 2 के इस पॉइंट के ऊपर भी अगर आ जाएं हम तब भी y कितना है 2 है, डिवाइड 2 कैंसिल, h बच गया, मतलब 0 अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, तो 0 अपॉन समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है वो 0। तो अगेन हम क्या देख रहे हैं कि नोट डिफाइंड ये 0, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू है नोट डिफाइंड, राइट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू है 0, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो सिंपल कंक्लूजन क्या है, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, this minus sign left handed limit f of x minus f of 2 divide x minus 2 is not equal to limit x approaches to 2 right handed limit f of x minus f of 2 divide x minus 2. So this way, what is the question, prove that the greatest integer function defined by f of x is equal to this symbol is not differentiable. So we have proved that the function is not differentiable at x is equal to 1, nor this is differentiable at x is equal to 2. डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस, सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन की बात करें। सिंपल फंक्शन का कहना है कि मान लो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3, तो हम सिंपली कई बार ऐसा लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई डी एक्स क्या होता है वो 3x रेज टू पावर 2। ठीक है ना, तो इसी तरह से क्योंकि एक रूल है, क्या रूल है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है भाई, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है ना, इसी तरह से मान लो मैं एक फंक्शन को ले लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो डेरिवेटिव क्या हुआ डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है कॉस x होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो रूल है सिंपल फंक्शंस को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या हुआ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता
कैसे होता, y इज इक्वल टू 2x+1, तब तो यह है ये सिंपल क्वेश्चन। मतलब कहने का हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ 2 और 1 का डेरिवेटिव क्या है 0। ठीक है ना, ये है सिंपल फंक्शन। अगर हमारे पास दूसरी तरह से होता y इज इक्वल टू ये x की पावर 2 होती, तब भी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते थे, dy dx क्या होगा 2x। ठीक है, ये थे सिंपल फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पर कॉम्पोजिट फंक्शन की बात हो रही है कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चेन रूल, हम हेल्प लेते हैं चेन रूल की। चेन रूल की हेल्प लेने से कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, किस तरह से करेंगे, देखो डेरिवेटिव निकालना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे dy dx, लेफ्ट साइड में तो लिख लिया। राइट साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हम कंसिडर करेंगे x मान लो, अगर ये x की पावर 2 होता तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या निकालते हैं हम, डेरिवेटिव तो ये होता है 2x, तो इसको हम कुछ टाइम के लिए x ही मान लेते हैं, तो क्या आ जाता है इसका आंसर 2 इंटू एक्स। लेकिन हमने x यहाँ पर क्या लिखा है 2x+1, इसको हमने थोड़े टाइम के लिए माना था। ठीक है ना, जिसको हमने थोड़े टाइम के लिए x माना था वो क्या था, वो y इज इक्वल टू 2x+1। तो इसका मतलब डेरिवेटिव इसका दोबारा निकालना है, तो 2x+1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 2। तो मतलब हमें दूसरी बार जो डेरिवेटिव निकालना पड़ा, किसका डेरिवेटिव निकाला हमने 2x+1 का। ठीक है ना, इसे बोलते हैं चेन रूल। कॉम्पोजिट फंक्शन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस तरह से इनका डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो क्या हुआ ये 2 इंटू 2x+1 जो हमने अभी ये लिखा, और दोबारा इसका जो डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव 2x का क्या है 2। अब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 2x+1, या फिर आप ये कहो 8x+4, दिस इज द डेरिवेटिव। So this is the way how we can find the derivative of the composite functions. अब मान लो मैं फंक्शन को ले लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x² + 5। ठीक है, ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव dy dx क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको साइन x मान लेते हैं, साइन x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हुआ भाई बताओ, इसका डेरिवेटिव हुआ cos x। तो हमने x किसको माना हुआ था, x को हमने माना हुआ है x² + 5 को, तो वो हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा सेम, cos x² + 5, cos x² + 5। ठीक है ना, लेकिन अब दूसरी कड़ी चेन रूल क्या कहता है कि जिसको आपने ये सपोज किया था, इसका दोबारा आपने डेरिवेटिव निकालना है, x² + 5 का आपने दोबारा डेरिवेटिव निकालना है। इसे कहते हैं चेन रूल, जोड़ने की एक कड़ी। ठीक है ना, डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं कि x² + 5 का। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है, ये सोल्यूशन इसका x² + 5 इंटू x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 5 का डेरिवेटिव क्या है 0। तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन यूजिंग चेन रूल, एक नया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है ना, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, dy dx इज इक्वल टू सीकेंट, सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा है, मतलब क्या है पूरा, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट x, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया x। तो क्या बच गया ये क्वेश्चन, सीकेंट x, सीकेंट x का डेरिवेटिव, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। ठीक है ना, अब याद रखना है कि हमने x को क्या नाम दिया था, किसका नाम था x, टेंजेंट स्क्वायर रूट x, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम वैल्यू।
तो ये हम सबसे पहले काम करेंगे क्या, सोल्यूशन में लिखेंगे सीकेंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ, फिर से ब्रैकेट में टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हो गया पहला काम। अब दूसरा काम क्या है, हम सिर्फ इसको टारगेट बनाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव हम अब दोबारा निकालेंगे। इसके लिए फिर से वही काम शुरू करने वाले हैं। क्या काम है कि हम मान लेते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर रूट जो x है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x। तो अगर y इज इक्वल टू टेंजेंट x है तो बताओ तो जरा dy dx क्या होता है। सभी का आंसर सेम है, क्या, सीकेंट स्क्वायर x। तो x को लेकिन हमने किसको, x की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू, ये पूरा सबसे पहले तो एज इट इज लिख लो। ये लिख लिया, सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज। इसके बाद हमने क्या देखा, इसका डेरिवेटिव निकाला। तो वो डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव आया सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब चेन रूल क्या कहता है कि इसको हमने दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, ये तो हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगले स्टेप में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम पहले सब कुछ एज इट इज लिख लेते हैं। मतलब कहने का पहले सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये रहा सीकेंट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन डेरिवेटिव जो है, देखो डेरिवेटिव जो है स्क्वायर रूट एक्स की बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। अगेन हम इसको सॉल्व करें तो जो रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो यही फॉलो करेंगे हम, एन का मतलब यहाँ पर 1/2 है और एक्स की पावर क्या हो गई 1/2 माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको आगे देखें तो क्या बनता है, ये 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 कितना हुआ, -1/2। ओके, -1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 1 एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है ना। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हुआ, इसका हमने जो आंसर निकाला वो क्या निकाला, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये है हमारा सल्यूशन। अगर y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स है, देन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन एंड हेल्प ले रहे हैं हम चेन रूल की। चेन रूल का मतलब आप समझ चुके हैं। तो इस तरह से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फंक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।